नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। और ये जो भविष्यत कहा है, ये धनपाल की रचना है, तो ये भी याद रखें। इसके अलावा योगसार और परमात्म प्रकाश जो है, ये दोनों ही रचनाएं जोइंदू की है, जोइंदू की। और पाहुड़ दोहा जो है, और पाहुड़ दोहा जो है वो कवि मुनीराम सिंह की रचना है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, चंदन रास के रचयिता हैं? तो चंदन बाला रास के जो रचयिता है वो है आस्कू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके अलावा जिंदत सुरी ऑप्शन में दिया गया है, तो जिंदत सुरी की जो रचना है वो है रसायन रास, रसायन रास। और इसके अलावा जिनधर्म सूरी है, तो जिनधर्म सूरी की जो रचना है वो है स्थूलीभद्र, स्थूलीभद्र रास। और विजय सेन सूरी की जो रचना है वो है रेवंतगिरी, रेवंतगिरी रास, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों के जो है कुल 69 सर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो है चंद बरदाई। और इसमें जो है कुल 69 जो है वो सर्ग है, और 68 प्रकार के जो है वो छंदों का प्रयोग किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का कवि माना है सरहप्पा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि सरहप्पा का जो समय काल है वो 769 जो है इसका समय मानते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदी का पहला कवि जो है वो सरहप्पा को घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? तो राउल वेल जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और राउल वेल की रचना जो है वो रोडा नाम के कवि ने की थी। और ये रचना जो है 10वीं और 11वीं शताब्दी में लिखित एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। और नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ जो है वो राउल वेल से ही माना जाता है, तो ये भी याद रखें। इसके अलावा वर्ण रत्नाकर जो है वो मैथिली भाषा में लिखित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर शर्मा द्वारा लिखित एक व्याकरण ग्रंथ है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन से हैं? तो पृथ्वीराज रासों में जो है वो वीर रस और श्रृंगार रस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और पृथ्वीराज रासों को जो है चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया था। और पृथ्वीराज रासो जो है वो शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो रामकुमार वर्मा ने जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। और जबकि शिव सिंह सेंगर ने जो है वो पुष्प दंत को हिंदी का पहला कवि माना है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, तो ये भी याद रखें।
अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो रचना और रचनाकार की दृष्टि से जो विकल्प सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध चिंतामणि विनायाचंद सूरी जो है, ये दोनों ही एक सुमिलित विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। खुसरो ने जो है वो खड़ी बोली में जो है उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और अगर अमीर खुसरो की रचनाओं की बात की जाए तो खालिक बारी सबसे लोकप्रिय जो है उनकी रचनाएं है पहेलियां और मुकरियां। मुकरियां, दो सुखने, गजल। और इसके अलावा अगर अमीर खुसरो की बात की जाए तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन, ये भी याद रखें। और अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, औलिया के शिष्य थे, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। और अंतःकरण की वृत्तियों का चित्त का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, जो है महावीर प्रसाद जी का ये कथन है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अलवार संतों की जो है संख्या मानी जाती है 12। अलवार जो है तमिल कवि और संत थे। और इनके पदों का संग्रह जो है वो दिव्य प्रबंध कहलाता है, तो ये भी याद रखें। दिव्य प्रबंध जो है इनके पदों का संग्रह जो है कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा थी। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है वो डिंगल थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रित रूप को जो है वो डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश और ब्रिज भाषा के मिश्रित रूप को जो है वो पिंगल कहा जाता है, तो इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है ऑप्शन नंबर सी, विसलदेव रासो। और विसलदेव रासो जो है वो नरपति नालह की रचना है। और 1212 में जो है ये एक लिखित जो एक श्रृंगारिक रचना थी। अगला प्रश्न है, हिंदी में 12 मास का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो विसलदेव रासो में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति मानी जाती है राउल वेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राउल वेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? तो राउल वेल में कुल 7 बोलियों का चित्रण मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस भाषा से माना है? तो आचार्य शुक्ल ने जो है वो रासो शब्द का
जो संबंध है वो रसायन भाषा से माना है, जबकि नंद दुलारी वाजपेयी जो है वो रास शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? तो बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति को जातीय कवि माना है, और विद्यापति को जो है वो मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है विद्यापति श्रृंगार रस का शिकवॉक कवि कहा है। तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? तो विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति जो है वो कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और विद्यापति जो है वो दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे, और इनकी जो प्रमुख रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये याद रखें। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? तो पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है शिव सिंह सिंगर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और शिव सिंह सिंगर ने ही जो है वो पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहते हुए हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो बिसलदेव रासो की नायिका है मृणालवती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो में कुल कितने खंडों में विभक्त है? तो बिसलदेव रासो जो है कुल 4 खंडों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों और नाथों में जो है सबसे पुराने माने जाते हैं मच्छंदर नाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्यदंत को, जबकि अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? तो जन्मकाल की दृष्टि से जो है वो चंद्रवरदाई जो है वो सबसे पहले आते हैं। 1168 से 1192 जो है इनका काल है। उसके बाद जगनिक जो है वो 1173 में आए थे, और खुसरो जो है वो 1253 से 1325 तक माने जाते हैं, और श्रीधर जो है वो 14वीं शताब्दी में आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल कालीन राष्ट्र साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये एक कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है इसका आंसर जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ये आपके लिए ये जो है ये क्वेश्चन मैं अंत में छोड़ के जा रही हूँ। 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, तो आप सब इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दें। तो ऑप्शन आपके आगे दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।